नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी राज्य उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने रेप के आरोपी डॉक्टर को फांसी देने की मांग की है। बीते दिनों दलित नर्स को बंधक बनाकर रेप की घटना का विरोध करते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। बता दें कि जिलाधिकारी अनुज कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से आरोपी डॉक्टर शाहनवाज की घर और संपत्ति को कुर्क करके बुलडोजर से गिराए जाने की मांग की है। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी कार्यालय पर हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा। ये ठाकुरद्वारा क्षेत्र में एक AVM नाम से एक हॉस्पिटल है जिसका डायरेक्टर शाहनवाज खान, उसने एक दलित महिला लड़की के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया है, जिससे हमारे ठाकुरद्वारा क्षेत्र में रोष का माहौल। इसमें एक दुख का भी विषय है कि ऐसी घटना बांग्लादेश और अयोध्या में हमने सुनी थी, हमारे ठाकुरद्वारा में पहली बार ऐसी घटना घटी। इससे पहले एक घटना और घट चुकी है और हम चाहते हैं, हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से, कि इस ऐसे जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्ति को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और इसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, इसके अस्पताल पर बुलडोजर चलना चाहिए। मैं विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ का जिला प्रमुख साजन शर्मा एडवोकेट ठाकुरद्वारा। मेरा नाम पंकज है और विश्व हिंदू परिषद की जिला सह मंत्री की जिम्मेदारी मेरे पास एक जिला ठाकुरद्वारे की है। शनिवार रात 7 बजे की ठाकुरद्वारा AVM हॉस्पिटल की एक घटना है। इसमें AVM हॉस्पिटल के डायरेक्टर शाहनवाज ने दलित हिंदू समाज की एक लड़की के साथ दुराचार किया। उसमें बाड़वाए और महनाज नाम की लड़की शामिल थी। इसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने तहसील परिसर में SDM के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में AVM हॉस्पिटल के प्रबंधक शाहनवाज को फांसी की सजा के लिए मांग की गई। AVM हॉस्पिटल और उसके डॉक्टरों की लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई और नारी सुरक्षा के लिए ठाकुरद्वारा में चाक चौबंद व्यवस्था करने के लिए मांग की गई। अब खबर मथुरा से है। आपको बता दें कि मथुरा में धर्म की नगरी वृंदावन में कोलकाता रेप कांड में साधु संतों में काफी आक्रोश है और साथ ही सीएम ममता बनर्जी को इस्तीफा देने की मांग भी कर जारी है। बता दें कि भगवताचार्य कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी ने बताया कि कब होगा कलयुग का अंत और क्या इसके संकेत हैं। वहीं महाराज ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आप भी सुनिए। हम लोग किस भारत की बातें कर रहे हैं? अगर हम भारत की बातें कर रहे हैं तो यहाँ कानून हमें वैसे बनाने पड़ेंगे जिससे सिर्फ हमारी बच्चियां ही नहीं, पूरी मानव जाति सुरक्षित हो। बच्चियां, आप कह रहे ममता बनर्जी कौन है? एक स्त्री है, एक देवी है, एक स्त्री शरीर में है और स्त्री शरीर में होते हुए क्या उन्हें नहीं पता कि जब भी इस बच्ची के साथ में, किसी भी बच्ची के साथ में ऐसी भयावह है घटना घटती है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसके साथ व्यवहार क्या होना चाहिए? क्या उन्हें नहीं पता? और अगर वो ऐसो नहीं संभाल सकती है तो मैं सीधे सीधे कहता हूं, जिन लोगों को ये लगता है कि हम अपने प्रदेश को संभालने में और ऐसी घटनाएं घटने से रोकने में असमर्थ हैं, तो उन लोगों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसमें राज्यपाल को भी और राष्ट्रपति साहब को भी सोचना चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। पढ़ी लिखी जगह है ना हॉस्पिटल, अगर वहीं डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का वहां क्या होगा? बंगाल में और सनातनियों का क्या हो रहा है? क्या बांग्लादेश से हम लोग अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं? अगर बांग्लादेश से अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो हमको पछताना पड़ेगा। फिर एक बार देश की जनता को मैं कह रहा हूं, फिर एक बार मैं सभी जितने भी शासक हैं उनसे कह रहा हूं, कम से कम 50-55 धर्माचार्यों को सदन में आने दीजिए और उनको लाकर सही मायने में कैसे चारित्रिक उत्थान व्यक्ति का होगा, उसके बाद देश का विकास होगा, सही मायने में उसी को विकास कहा जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि जो डॉक्टरों के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और किसी भी प्रदेश में अगर स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो वो किसको कहेंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है? मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि कम से कम 50-55 धर्माचार्य सदन में होने चाहिए, जिससे उचित और अनुचित का निर्णय सही ढंग से कर सके। आप एक बात मानिए इस बात को कि अगर धर्माचार्य होंगे तो वो बता सकेंगे कि हम लोग किस
आध्यात्मिक जगत की ओर। पश्चिम बंगाल में जो रेप कांड हुआ था उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। माननीय गृह मंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि तत्काल शीघ्र कार्रवाई करा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको जेल में बंद किया जाए और सख्त से सख्त सजा उन लोगों को दी जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला है, महिला होते हुए भी महिला के साथ न्याय नहीं करा पा रही है। इसको देखते हुए उन्हें तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे कि महिला को न्याय मिले। वहां गुंडा तत्व, अराजक तत्व हावी है, वहां पर अराजकता इतनी बढ़ गई है कि मुख्यमंत्री महिला वहां की फेल है, इसलिए उनको इस्तीफा तत्काल दे देना चाहिए। अब बात करेंगे रायबरेली की। आपको बता दें कि रायबरेली में नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिछवारिया गांव में 11 अगस्त को दलित युवक अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मुख्य आरोपी विशाल सिंह गिरफ्तार न होने से नाराज दलित संगठनों ने बीते दिनों डीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आज करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह अपने तमाम पदाधिकारी और संगठन के लोगों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले में जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। बेगुनाह पर कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की जाए और दोषियों को भी छोड़ दिया ना जाए, ये मांग की है, जिसको लेकर ज्ञापन सौंपा है। बीते दिनों कांग्रेसी नेता रायबरेली के सांसद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे और पीड़ित के परिजनों से मुलाकात भी की और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। चंद्रशेखर रावण की पार्टी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन के बाद रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के परिजनों से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। मृतक युवक अर्जुन पासी के परिवार के साथ उनके आवास पहुंचकर मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। साथ ही न्याय दिलाने की मांगों को लेकर मीडिया से बातचीत की। पुलिस ने पूरे मामले में अभी तक 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भेज दिया है। अब बात करेंगे गाजियाबाद की। आपको बता दें कि गाजियाबाद के थाना मोदी नगर क्षेत्र की जगतपुरी कॉलोनी में बाजार से सामान लेने के लिए गई 20 वर्षीय मूक बधिर युवती को बाइक सवार 2 युवक अपहरण कर ले गए और जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई तो वहीं लोगों ने भी खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व अन्य सबूतों के आधार पर अपहरणकर्ता का पीछा किया और अपहरणकर्ता युवती को जंगल में छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने जांच कर आरोपी वकार पुत्र गुलजार मेरठ निवासी को गिरफ्तार कर लिया और वकार के आपराधिक इतिहास की जानकारी लेते हुए उसे जेल भेज दिया। साथ ही यह जानकारी भी निकाली जा रही है कि वकार बाल खरीदने के धंधे के साथ साथ अपहरण करने की कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। दिनांक 19 अगस्त 2024 को जगतपुरी कॉलोनी थाना क्षेत्र मोदी नगर निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाना मोदी नगर पर यह सूचना दी गई कि दिनांक 18 अगस्त को प्रातः लगभग 10 बजे जब उनकी पुत्री कुछ सामान लेने के लिए घर से गई हुई थी तो उनकी कॉलोनी में बाल खरीदने की फेरी लगाने वाला एक अज्ञात व्यक्ति उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा ग्राम सिखेड़ा में कुछ समय बाद छोड़ दिया। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मोदी नगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अज्ञात अभियुक्त की पहचान के लिए टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी व सर्विलांस के आधार पर अज्ञात अभियुक्त की पहचान की गई है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करेंगे कानपुर की। आपको बता दें कि कानपुर में ग्वाल टोली थाना के अंतर्गत मानवता को शर्मसार और दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक 18 वर्षीय युवक ने पड़ोस में रहने वाले 6 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने की कोशिश की। हालांकि बच्चे के चाचा की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि सोमवार को घर के बाहर खेल रहे बच्चे का युवक ने पहले तो अपहरण किया और फिर गलत नियत से उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर हाथ पैरों को बांधकर लहूलुहान अवस्था में पार्क में फेंक दिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी युवक ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई जारी है। आप बताइए सर क्या हुआ था, क्या मामला पूरा? पूरा मामला ये है, मैं गाड़ी चला के आया था, ये लड़के ने इसको मारा था, तो फिर ये ग्वाल टोली वाला बटेल रहता हूँ उससे मारा, ये नहीं मालूम किसने मारा है। ये बता रहा है, नाम पता नहीं क्या बताया, भूल गए, ये खुद बताया अभी, साफ कुछ नहीं कर। हाँ, गंदी हरकतें भी करी गई, मारा भी है, मुँह छिले, मुँह में रस्सी बांधी हुई है, उससे कपड़ा ठोक से मारा गया। कहाँ पर बच्चा मिला था, कितने बजे गायब था? 2 बजे से गायब था, शाम को 7 साढ़े 6 बजे तक से मिला।
क्या क्या बताया था बच्चे ने? बच्चे ने खाली बोल ही नहीं रहा, मुँह में तकलीफ है, पूरे बयान नहीं दे पा रहा है। और क्या था, किस तरह से मारा गया था उसे, कैसे मतलब क्या गया था? तो हम सर कहीं तो पता चला मारा गया, तो उसको वहाँ ले गए, तो खाने ले गए, खाने नहीं यहाँ भेज दिया। अच्छा, किन लोगों ने मारा था, कौन लोग थे वो? ये नहीं मालूम सर, कौन नहीं। फिर उससे बात हुई थी? पुलिस से बात हुई थी, क्या छानबीन चल रही है, तो ये सब मिलता है आपको बताया। दिनांक 19/8/2024 की शाम को थाना ग्वालटोली के एक मोहल्ले में एक 6 वर्षीय बच्चे के साथ मारपीट की घटना प्रकाश में आई थी, जिस पर बच्चे के चाचा के द्वारा दी गई तहरीर पर थाना ग्वालटोली में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ पर आरोपी अभियुक्त ने बताया कि उसने बच्चे को गलत नियत से ही ले गया था। इस पर गहराई से विवेचना की जा रही है और उसमें उचित धाराओं में वृद्धि की जा रही है। अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की। आपको बता दें कि जनपद के मुख्यालय पर स्थित PWD विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक्सीएन कभी समय कार्यालय नहीं पहुंचते हैं। सरकार जहां करोड़ों सड़क निर्माण के लिए बजट दे रही है, वहीं जनपद की सड़कों का हाल दयनीय बनी हुई है। एक्सीएन 11:20 पर कार्यालय नहीं पहुंचे, जबकि सरकार का निर्देश है कि जनता ने 10 से 12 मिलकर भी कोई भी काम करें। इस संबंध में सीडीओ ने बताया कि इस संबंध में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सीडीओ साहब PWD विभाग में आज सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम गई थी। 11:20 तक कोई अधिकारी नहीं था, एक्सीएन नहीं थे, जेई नहीं थे, वहाँ तक कि कोई एक अकाउंटेंट था। इसमें क्या कहना है? आपके द्वारा ये ज्ञात कराया गया और अभी आपने वीडियो दिखाए उसको भी देखा गया है, और वहाँ 11:20 तक कोई अधिकारी नहीं था, न एक्सीएन थे, न ए थे, न जेई थे। इसलिए अत्यंत ही आपत्तिजनक स्थिति है और शासन के निर्देश हैं कि 10 से 12 बैठ करके हम लोग जन सुनवाई करेंगे, उसके बाद भी कहीं फील्ड में निकलना है। तो इस संबंध में मैं एक्सीएन का, जेई का, एई का, इनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर रहा हूँ और संतोषजनक न होने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चंदौली मुख्यालय पर स्थित PWD विभाग है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, कैमरा से ये दिखाएं, जनता से मिलने का समय 10 बजे से 12 बजे तक, लेकिन यहाँ पे 11:20 होने वाला है, यहाँ पे एक्सीएन साहब नहीं आए हैं। कैमरा मैन कहेंगे दिखाएं, ये अंदर एक्सीएन साहब का ये ऑफिस और ये मुगल सराय में बैठते हैं, लेकिन चंदौली नहीं आते हैं। डेली इनकी ड्यूटी बनारस से मुगल सराय रहती है, लेकिन ऑफिस में आने में इनको दिक्कत होती है। जनता यहाँ पे परेशान, यहाँ पे अभी तक कोई सारी नहीं आया है। अब देखना है कि आगे सुदर्शन न्यूज यहाँ पे टीम आई है और पूरे जनपद की जो सड़क है वो खस्ता हाल है। यहाँ पे 2 राज्यसभा सांसद भी हैं। डीएम साहब कहते हैं कि अधिकारी फ़ोन उठाएं, लेकिन कोई समय से फ़ोन भी नहीं उठाता है। अब देखना है कि इस पे योगी सरकार कार्रवाई करती है या मामला ठंडे बस्ते में डाल देती है। कैमरा में जितेंद्र के साथ जिला सुना प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। अब बात करेंगे अगले जिले की। आपको बता दें कि मथुरा से अगली खबर है, जहां पर मथुरा में विश्व प्रसिद्ध श्री कृष्णा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लाखों श्रद्धालु इस महोत्सव में शामिल होते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास भूतेश्वर रेलवे स्टेशन की सुख सुविधा बड़ी मायने रखती है। वहीं स्टेशन पर छोटी सी लापरवाही श्रद्धालुओं की जान पर आ सकती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास भूतेश्वर रेलवे स्टेशन पर एक पुराना ओवरब्रिज बना हुआ है। प्लेटफॉर्म 1 से 4 तक ब्रिज पर आना और जाना बड़ा महत्व रखता है, लेकिन प्लेटफॉर्म 4 पर ब्रिज की सीढ़ियों में बड़े होल हो गए हैं। अगर इस ब्रिज पर सैकड़ों लोग एक साथ चढ़ते हैं तो कोई बड़ी घटना घट सकती है, लेकिन रेलवे की लापरवाही लोगों की जान पर आ सकती है और बड़ी संख्या में इस ब्रिज के ऊपर से श्रद्धालु निकलते हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि हाल ही में रेलवे जीएम ने मथुरा दौरा किया था, उसके बावजूद भी अभी तक कोई ब्रिज का विकास कार्य नहीं हो पाया है। नाम है तुम्हारा? करण, ये देख रहे हो आपके होल्स हो रहे हैं इसमें? हाँ, ज़्यादा काफ़ी होल्स हो रहे हैं। अभी आए थे हम घूमने, अब देखा था हमने ये होल्स। तो जन्माष्टमी पे पब्लिक भी यहाँ बहुत आती है। यही तो जन्मभूमि बगल में ही तो है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। इस पुल का इस्तेमाल भी करते हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत पब्लिक करती है इसका इस्तेमाल। तीनों लोगों से न्यारी मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का इंतजार कर रही है, लेकिन वहीं रेलवे भी एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि भूतेश्वर रेलवे स्टेशन जन्मभूमि के बहुत नज़दीक है
और बात करें यहाँ की, तो यहाँ रेलवे ब्रिज जो बना हुआ है वो पूर्ण रूप से डैमेज है। रेलवे के उच्च अधिकारी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम बात करें भूतेश्वर रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पर जन्मभूमि पास होने की वजह से लाखों श्रद्धालु उतरते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रिज बना हुआ है ये बहुत पहले से है। और मैं अपने साथी से कहना चाहूँगा कि ये दिखाएं कि ये ब्रिज के अंदर होल हो रहे हैं। यहाँ लगातार पूरे ब्रिज, ये ब्रिज जो बना हुआ है इसके अंदर पूरे होल हो रहे हैं। इसी पुल से होकर जनता यहाँ उतरेगी और चढ़ेगी। आप अगर लगातार देख सकते हैं, मेरे साथी से कहूँगा कि लगातार दिखाइए कि यहाँ ये छोटे छोटे से होल्स हो रहे हैं। अगर बात करेंगे यहाँ तमाम होल ऐसे हैं जो कभी भी बड़ा हादसा कर सकते हैं, लेकिन रेलवे के उच्च अधिकारियों का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। लगातार रेलवे इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अब क्या वो बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज। अब बात करेंगे यूपी के संभल की। आपको बता दें कि संभल में गुन्नौर कोतवाली पुलिस ने 3 महिलाओं सहित एक पुरुष शातिर चोरों को 6,50,000 रुपए के आभूषणों के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि ये बड़े ही शातिर तरीके से महिलाओं के गले से चेन स्नैचिंग करते थे। तो वहीं संभल के थाना धनारी सहित गुन्नौर कोतवाली में चेन स्नैचिंग की पीड़ित द्वारा की गई शिकायत की गई। तो वहीं अब पुलिस ने उनके पास से लगभग 10 तोला सोने के आभूषण और नकदी सहित 6,50,000 रुपए के आभूषण बरामद किए। दरअसल पूरा मामला गुन्नौर कोतवाली का बताया जा रहा है। अब बात करेंगे कौशाम्बी की। आपको बता दें कि यूपी के कौशाम्बी जिले में सीमेंट व्यापारी को नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी। घटना में सीमेंट व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं लोगों ने उसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया। दरअसल घटना पिपरी थाना क्षेत्र के कोटिया पावर हाउस के पास की बताई जा रही है। वारदात को अंजाम देकर हमलावर पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया। घटना की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल रात लगभग 8:45 बजे देशराज साहू जो तिलापुर मोड़ के रहने वाले हैं, वो खाना खा करके अपने घर के बाहर टहल रहे थे। उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनको गोली मारी गई, जो उनके नाभि के नीचे लगी हुई है। सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची थी। उन्हें नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है। उन्होंने फिलहाल कोई रंजिश नहीं बताई है, ना ही उनके साथ कोई लूटपाट हुई है। घटना के समस्त बिंदुओं पर गहराई से जाँच की जा रही है, टीमें लगा दी गई हैं। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। बहुत शीघ्र घटना का खुलासा करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे हरदोई की। आपको बता दें कि यूपी के हरदोई में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 युवकों द्वारा दलित बुजुर्ग को पीटा जा रहा है। पिटाई का यह वीडियो हरदोई की सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद शाहबाद कोतवाली पुलिस हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मामले की आगे की कार्रवाई जारी है। कोतवाली शाहबाद के ग्राम गहोरा में 2 पक्षों के बीच मारपीट व गाली गलौज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो दिनांक 19/8/24 का है। इस संबंध में आवेदक राजकुमार द्वारा कोतवाली शाहबाद में दिनांक 20/8/24 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर विपक्षी गण ज्ञानेश मिश्रा व अनुराग के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करते हैं राजस्थान की। आपको बता दें कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रामनवमी की शोभा यात्रा के अवसर पर प्रभु श्री राम का चरित्र बताने और पूर्व में हनुमान का चरित्र बताने वाले दलित वर्ग से आने वाले देवराज की हत्या एक सोचे समझे षड्यंत्र बताया जा रहा है, जो कि यह एक टारगेट किलिंग है और इससे सीबीआई जांच होनी चाहिए, ऐसा ही कहा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में युवाचार्य संत अभयदास महाराज ने अपने चातुर्मास समापन के अवसर पर सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सरकार से ये मांग रखी है कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय शिवाजी सर्कल के समीप चातुर्मास का आयोजन किया गया। इसके समापन के बाद महाराज ने कहा कि न केवल उदयपुर बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पूर्व में उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड को देखा गया और उसके बाद एक मेधावी छात्र की इस तरह से हत्या करना सोची समझी साजिश के तहत टारगेट किलिंग को दर्शाता है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। में एक बच्चे की निर्मम हत्या हुई चाकू गोदकर, उसको किस तरीके से देखते हैं आप घटना? निश्चित तौर पर हिंदू समाज को बहुत आघात पहुंचा है और ये ऐसी घटनाएं ये पहली नहीं है। आज पूरे भारत देश में कई राज्यों में ऐसी घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं।
हमारा मेवात प्रतिदिन जल रहा है। राजस्थान के कई जिलों में, कई शहरों में प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उदयपुर में पहले भी कन्यालाल जी वाली घटना, आज भी हम लोग जब याद करते हैं तो हमारा हृदय जो द्रवित हो जाता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। इस व्यथित मन से आज मैं कहकर के मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जिस बालक ने अभी हाल ही में रामनवमी की शोभा यात्रा में राम का रोल निभाया, पूर्व में कई बार हनुमान जी के चरित्रों का मंच पर अभिनय किया, ऐसे धर्म को मानने वाले, धर्म के पथ पर चलने वाले देवराज जो बिल्कुल एससी वर्ग से आता है, बिल्कुल सामान्य वर्ग से आता है, बिल्कुल सामान्य निम्न स्तर के परिवार के अंदर से आता है, लेकिन समाज के ऐसे मेधावी बालक को विधर्मियों के द्वारा ये पूरा षड्यंत्र है। वो जानते थे कि ये राम के चरित्र पर, ये हनुमान जी के चरित्र पर चलने वाला बालक है, इसलिए उनके साथ ऐसी घटना हुई। मैं वास्तव में हृदय से आज इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और इस षड्यंत्र के लिए मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। और ये पूरा संत समाज राजस्थान का इस मांग को करता है कि इस बालक के लिए सीबीआई जांच हो। न सिर्फ इस बालक, पूरे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अब मैं इस मीडिया के माध्यम से और सुदर्शन चैनल के माध्यम से जो भी हिंदू मेरी बात सुन रहे सबको कहना चाहूँगा, अब हमें विधर्मियों से व्यापार और व्यवहार बंद करना है। अब गला काटने का समय नहीं रहा, अब झगड़ा करने का समय नहीं रहा। हम इनके जैसे हिंसक नहीं हो सकते, हमें संविधान के साथ चलना है, लेकिन इनके साथ व्यापार व्यवहार बंद कर दो, ये ऐसे ही मर जाएंगे। अब खबर बिहार से है। आपको बता दें कि बिहार के गया में जहां जिले के मुफस्सिल थाना पुलिस ने नकली दवा का भंडाफोड़ कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने करीब 40 से 50 लाख के नकली दवाइयां और कॉस्मेटिक के सामान जब्त किए हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस फिलहाल कोई भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सका है। मुफस्सिल इंस्पेक्टर रघुनाथ प्रसाद का कहना है कि आरोपी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ब्रांड प्रोटेक्शन कंपनी की टीम के पटना के कर्मियों ने सूचना दी कि भूसंडा देवी स्थान के पास एक मकान में नकली दवा का कारोबार हो रहा है। इसी पर जब पुलिस ने जांच के बाद छापेमारी की तो कमरे से ब्रांडेड कंपनियों की भारी मात्रा में नकली दवा बरामद की गई। उन्होंने बताया कि इस छापेमारी में सिप्ला, हिमालय, सिरखे बड़ी कंपनियों की नकली दवाइयां जब्त की गई है। किन किन कंपनियों की दवा जब्त की गई है, इसकी सूचना तैयार की जा रही है। साथ ही केस आगे दर्ज करके आगे की कार्रवाई जारी है। आज 3-4 बजे के करीब में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि भूसुंडा देवी स्थान संजीत विश्वकर्मा के मकान में कोई नकली हिमालय का और चैमरल फोर्ट और बुडा कोस्ट वगैरह बहुत सारे नकली कॉस्मेटिक सामान वो सब रखे हुए हैं और मार्केट में बेच रहे हैं। इसकी सूचना ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पटना के जो फील्ड ऑफिसर हैं अंजनी कुमार जी, उनको भी सूचना मिली और उन्होंने मुझे सूचित किया और वे बोले कि मैं मुफस्सिल में आ गया हूं और उस जगह पर पहुंच चुका हूं, आप लोग भी जल्दी से आ जाइए। उक्त सूचना पर हमने पुलिस बल को वहां तुरंत भेजा तो अंजनी कुमार का जो मकान है उसमें जो है, अंजनी कुमार का नहीं, इनका मकान है, संजय किराएदार था, वो खाली कर भाग चुका था, लेकिन उसमें सामान भारी मात्रा में रखा हुआ पाया गया, जिसको विधिवत जब्त करके थाना लाया गया है। और जो ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के जो ऑफिसर हैं अंजनी कुमार जी, उनके दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और जो भी इस कांड में संलिप्त हैं उनको गिरफ्तारी की जाएगी। उनकी गिरफ्तारी हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब बात करेंगे बिहार के मुंगेर से ही। आपको बता दें कि मुंगेर में साफिया सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेम टोला फरदा के समीप तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चालक ने एक महिला एवं एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जहां दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने 80 वर्षीय महिला को मृत घोषित कर दिया है, तो वहीं घायल का इलाज सदर अस्पताल में जारी है, जहां मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आक्रोशित मृतक के परिजनों ने मुआवजे राशि की मांग को लेकर NH 80 जाम कर दिया। मृतका के परिजनों ने कहा कि महिला घर के पास खड़ी थी, तभी मोटरसाइकिल चालक ने जोरदार टक्कर मार दी और उन्होंने कहा कि मुआवजे राशि की मांग को लेकर सड़क जाम किया है। एक्सीडेंट हुआ, जाम कर दिया। कब? रात में हुआ, 9 बजे रात में। हॉस्पिटल लेकर गए। क्या हुआ? इसमें जो है कुछ नहीं देखा, दवा से तो नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी इसका नाम पता लिखा, क्या बजे हुआ वो सब बताए। नाम पति का लिखा है, इसका लिखा है। किसी पोस्टमास्टर हुआ, बोला कि जाइए आप रोड जम करिएगा, सीओ वीडियो आएगा गाड़ी में।
अच्छा। अमन कुमार का, उसका पिता का नाम है अरुण यादव। अमन कुमार कहाँ? जगदम्बापुर फारदा। अच्छा, कहाँ है वो? हॉस्पिटल में भी भर्ती हुआ, वहाँ से भी भगवा दिया। अच्छा, क्या होगा तो हम गरीब लोग हैं, हमको कुछ मिलेगा तो हम तोड़ देंगे, क्या करेंगे, हम तो गरीब। क्या नाम आपका? मंजू देवी। कहाँ का? प्रेमतोला फारदा। मामला मेरी माँ को जो है मोटरसाइकिल से धक्का मार के मार दिया, मृत्यु हो गया, स्पॉट डेथ कर गया। हम रांची से हॉस्पिटल से आ रहे हैं पोस्टमार्टम करा कर। धक्का मारा है, मोटरसाइकिल यहाँ पर रखा हुआ है एक आदमी के यहाँ, शंभू यादव के यहाँ, टिप्टा हॉल है मोटरसाइकिल। और उसके बाद जो है कि वो आदमी जो है भर्ती हुआ था, हॉस्पिटल में गया था इलाज के लिए भी, मोटरसाइकिल वाला भी, लेकिन उसको जो है कि भगा दिया जो है वहाँ से। मोटरसाइकिल वाला यही है जगदम्बापुर का चलस्विगी का, अरुण यादव का बेटा अमन कुमार, जिसमें 2 गो हुआ है। एक स्पॉट डेथ हो गई, एक तो हमारा माँ स्पॉट डेथ कर गई है, एक जो है कि हॉस्पिटल में भर्ती है अरुण यादव, भूटो यादव का बेटा। मेरा नाम रघुवंश मनी बबलू यादव। कहाँ करो? प्रेमतोला फरदा। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गंजबासोदा के पास ग्राम माहौली में 3 नाबालिग बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जहां केवटन नदी में नहाते समय बच्चे डूब गए, जहां स्थानीय ग्रामीणों और होमगार्ड की टीम ने भारी मशक्कत के बाद बच्चों के शव बरामद किए। इस घटना को लेकर सीएम ने दुख जताया, साथ ही बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा भी की है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।